लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़िया किया है। महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में उम्मीद कम थी, फिर भी कांग्रेस ने न केवल शानदार किया बल्कि करारी टक्कर करके बीजेपी के माथे पर बल डाल दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हरियाणा में बीजेपी के साथ साथ 5-5 सीटों की बराबरी कर दी। अब इन्हीं दोनों राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव बढ़िया से निकलने के बाद भी अब पार्टी की बैठकों में टेंशन कम नहीं रहता, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो खत्म नहीं हो रही। गुटबाजी की ऐसी ही समस्या से डील करते करते बुरी तरह उखड़ गए मल्लिकार्जुन खड़गे। बैठक हो रही थी महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की। अपनी अपनी पसंद के नेताओं को पिच करने के लिए चक्कर में नेताओं पर खड़गे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जैसे ही नेताओं ने कहा कि गुटबाजी नहीं, तो खड़गे ने सुनाना शुरू किया। गुटबाजी गिनाते हुए कहा कि सुबह नेताओं का एक ग्रुप आकर बोला वर्षा गायकवाड़ को हटाओ, दूसरा ग्रुप आया तो बोला वर्षा गायकवाड़ को ही रहना चाहिए, नाना पटोले को हटाओ। एक और ग्रुप आया और बोला कि नाना पटोले को ही अध्यक्ष रहना चाहिए, और आप लोग कहते हैं कि गुटबाजी नहीं। जिस वर्षा गायकवाड़ और नाना पटोले को लेकर खड़गे ने अपने ही नेताओं को सुनाया, वो चुनाव में कांग्रेस के लिए असेट बने। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वर्षा गायकवाड़ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव में मुंबई साउथ सेंट्रल सीट पर उज्जवल निकम जैसे बीजेपी के बड़े उम्मीदवार को हराकर सांसद बनी। वर्षा गायकवाड़ करीब 1 साल मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहीं। उनके खिलाफ मुहिम काफी वक्त से चल रही है, फिर भी उनके अध्यक्ष रहते कांग्रेस ने मुंबई के सीटों पर जोरदार प्रदर्शन किया। खड़गे ने जो कहा वो कांग्रेस की गुटबाजी कॉमन प्रॉब्लम की ओर इशारा था। बैठक में मौजूद राहुल गांधी सब सुन रहे थे। उन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चंदेला को तरीका से बताया और गुटबाजी को हैंडल करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सब लोगों को बिठाकर समझाइए, अगर नहीं मानते हैं तो कुछ लोगों का शिकार करके दीवार पर लटका दीजिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने राहुल गांधी ने मैसेज क्लियर कर दिया कि अब समस्याएं गिनाने का समय नहीं रहा, सॉल्यूशन पर काम करना है। जो समझेगा वो टिकेगा, जो नहीं समझेगा उस पर गाज गिरनी तय। इस बैठक में राहुल गांधी ने क्लियर किया कि बीजेपी को हटाओ, बस इसी के बारे में सोचना है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में चैलेंज केवल पार्टी का नहीं है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना समेत कुछ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव में उतरेगी। आपसी झंझट झमेले भारी पड़ेंगे, इसलिए चांस ले नहीं सकते। तैयारियों को तेज करने पर राहुल गांधी खुद अगले महीने महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। हो सकता है कि वो पंढरपुर यात्रा की ओर भी पद यात्रा करें, जैसे उन्होंने पहले किया। कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, इन्हीं 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। लोकसभा चुनाव का ट्रेंड देखकर कांग्रेस को चांस दिख रहा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा में भी सरकार बन सकती है। चुनावी तैयारियों के लिए ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है। रोज कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यों के नेताओं के साथ स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इस बीच में राहुल गांधी भी सदन में कांग्रेस की तरफ से ज्यादा सीट जीतने के कारण विपक्ष के नेता भी बने हैं, यानी कि नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया है। ऐसे में एक्शन मोड में राहुल गांधी दिख तो रहे, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।